हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी श्योर। बच्चों, आज का हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इरेथ्रोसाइट्स, मींस हमारी आरबीसी और रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो जो हमारा इरेथ्रोसाइट्स है, सबसे पहले मैं उनके आपको नेम बताना चाहूँगा। फर्स्ट नेम है बच्चों आरबीसी। ठीक है, इसको ही हम कहते हैं इरेथ्रोसाइट्स। ठीक है, इसको हम हेमेटाइड भी कहते हैं और रेड कॉर्पस्कल भी कहते हैं। ठीक है, और जो प्रीवियस नेम है बच्चों, उसको हम इरिथ्रोइड भी कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको 5 नेम बता दिए। फर्स्ट है आरबीसी, सेकंड है इरिथ्रोसाइट, थर्ड है हेमेटाइड, फोर्थ है हमारा रेड कॉर्पस्कल और फिफ्थ है इरिथ्रोइड। ठीक है, तो ये थे इसके नेम। अब है आरबीसी है क्या। जो बच्चों हमारा ब्लड होता है उसमें दो हमारे कंपोजिशन मिलते हैं। फर्स्ट है हमारा प्लाज्मा, सेकंड है सेल। जो प्लाज्मा है वो कितना मिलता है बच्चों 55%, और जो सेल है वो कितनी मिलती है हमको 45%। ठीक है, तो जो 45% है उसमें 44% क्या है हमारी आरबीसी मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमारे ब्लड है उसमें 55% क्या है प्लाज्मा, और 45% क्या है हमारी सेल्स, और सेल्स में 44% मिलती है हमारी आरबीसी, और 1% में मिलती है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, आरबीसी आर मोस्ट अबुडेंट ब्लड सेल। जब बच्चों 45 में से 44% क्या है हमारी आरबीसी ही है, तो ये क्या है सबसे ज्यादा अबुडेंट है। अबुडेंट का मतलब है मोर क्वांटिटी है इसकी। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज O2 एंड CO2। जो मेन फंक्शन है किसका, हमारी आरबीसी का, वो है ट्रांसपोर्ट करती है रेस्पिरेटरी गैसेज। और बहुत से फंक्शन है, बट जो मेन फंक्शन है बच्चों वो क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। क्या कंटेन करती है, किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करेगी, कंटेन करती है बच्चों हीमोग्लोबिन। ठीक है, जो कि हमारी आरबीसी को कैसा कलर देता है, रेड कलर देता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, रेड ब्लड सेल। और अब है हमारी इंपोर्टेंट हेडिंग ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ से होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, कहाँ से होता है, रेड बोन मैरो से। ठीक है, हमारी जो ब्लड सेल है बच्चों वे कहाँ से बनती है, रेड बोन मैरो से, ना कि बोन मैरो। बोन मैरो भी हमारी 2 टाइप की होती है, येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो। तो जहाँ से हमारी सेल फॉर्म्स होती है वे होती है बच्चों रेड बोन मैरो। फिर सेकंड है हमारा डिराइव्ड फ्रॉम हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। मतलब जैसे आपके दादाजी है, ठीक है, वे क्या है आपके, आप उनके क्या हो, ऑफ स्प्रिंग्स हो। ऐसे ही जो हमारी आरबीसी है, आरबीसी किसकी ऑफ स्प्रिंग है, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल की। मतलब आरबीसी के दादाजी कौन है, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फॉर्मेशन प्रोसेस इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस। जब हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से हमारी आरबीसी बनेगी, उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, जो कि किससे रेगुलेट होती है, एक हार्मोन है बच्चों, इसको कहते हैं हम इरिथ्रोपोइटिन, जो किससे रिलीज होता है, किडनी से। बहुत छोटी लाइन है बच्चों, पर बहुत डीप मीनिंग है। ठीक है, जो हमारी आरबीसी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारी जो हार्मोन रिलीज होता है किडनी से, इरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, किडनी में कहाँ से होता है बच्चों, पेरिटिब्यूलर इंटरस्टीलियल सेल से। ठीक है, पेरिटिब्यूलर इंटरस्टीलियल सेल से हार्मोन रिलीज होता है एरिथ्रोपोइटिन, जो कि हमारे आरबीसी के नंबर को मेंटेन करता है। फिर है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा है बच्चों, बाय कॉनकेव शेप है। बाय कॉनकेव शेप ही क्यों है, क्योंकि इसकी वजह से ग्रेटर स्पेस मिलता है और O2 एक्स्ट्रा अच्छे से एक्सचेंज होती है। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मैंने आपको रीजन भी बता दिया बाय कॉनकेव ही क्यों है, क्योंकि ग्रेटर स्पेस मिलता है और गैसेस का एक्सचेंज अच्छे से होता है। फिर सेकंड है न्यूक्लियस क्या है, अब्सेंट है, किसमें, ह्यूमंस में। साइज है 7 to 8 माइक्रोमीटर। लाइफ स्पैन जो है बच्चों है वो है 120 डेज। बहुत इजी है, आपको एकदम से लर्न करना हो जाएगा। फोर 120 डेज का मतलब क्या है बच्चों, 120 डेज का मतलब है हमारे 4 मंथ। ठीक है, काउंट कितना है, 5 to 5 पॉइंट मिलियन पर mm3, और फीमेल में कितना है 4.5 से 5 मिलियन पर mm3। फिर है स्पेशल फीचर क्या है, फ्लेक्सिबल होती है, जो कि नैरो कैपिलरीज से। एक होती है बच्चों हमारी ब्लड वेसल्स आर्टरी, दूसरी होती है हमारी वेन्स, और जो हमारी बहुत पतली होती है नैरो वेव क्या होती है, हमारी कैपिलरीज। ठीक है, इसमें लार्ज सरफेस एरिया होता है, जिससे क्या होता है इफिशिएंट गैस एक्सचेंज होती है, और कोई भी मिटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, डज नॉट यूज O2। ठीक है, फिर है हीमोग्लोबिन, क्योंकि जो हमारी गैसेज को ट्रांसपोर्ट करता है वो क्या है हमारा हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन से ही बाइंड होकर क्या होती है हमारी ऑक्सीजन जलती है। आरबीसी कंटेन हीमोग्लोबिन और रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जो कि क्या है हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। हीमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। स्ट्रक्चर है, फोर ग्लोबिन चैन होती है और हीम का मॉलिक्यूल होता है जिसको हम आयरन कहते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या है, हीमोग्लोबिन बाइंड होता है ऑक्सीजन के साथ और उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा उसको हम कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बट जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होता है उसको हम कहते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, एमसीक्यू में आता है, नीट के क्वेश्चंस में भी आता है। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ होती है तो उसको कहते हैं हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बट जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है उसको हम कहते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, फिर नेक्स्ट हेडिंग है हमारी फॉर्मेशन। इरेथ्रोपोइसिस कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे हमारी मैच्योर आरबीसी बनती है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, कहाँ पे होगी, बोन मैरो में होगी। किस बोन मैरो में होगी बच्चों, रेड बोन मैरो में होती है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो कि है सबसे दादाजी। फिर बनता है माइलोइड लाइनेज। ठीक है, फिर बनता है प्रो इथ्रोब्लास्ट, इरिथ्रोब्लास्ट और रेटिकुलोसाइट जो कि क्या होती है हमारी इमेच्योर आरबीसी। ये भी क्वेश्चन आता है बच्चों, व्हाट इज द नेम ऑफ इमेच्योर आरबीसी, जिसको हम कहते हैं रेटिकुलोसाइट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ आरबीसी। ठीक है, आरबीसी के फंक्शंस क्या है। फर्स्ट जो मेन फंक्शन है जो कि वो ट्रांसपोर्ट करती है रेस्पिरेटरी गैसेज, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। हीमोग्लोबिन बाइंड विद ऑक्सीजन जिसको हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड डिलीवर टू टिश्यू। ठीक है, फिर कैरी CO2 फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। जो हमारी CO2 है वो बाइंड होगी किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ जिसको हम कहते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, फिर है मेंटेनेंस ऑफ पीएच। पीएच को भी मेंटेन करता है, हेल्प इन एसिड बेस बैलेंस ऑफ ब्लड। फिर है ब्लड बफरिंग, ब्लड का बफर भी मैनेज करता है हीमोग्लोबिन, एक्ट एज अ बफर सिस्टम। ठीक है, अब है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी कहाँ पे जाके टूटती है। ओकर इन स्प्लीन जिसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं जो कि हमारी क्लास 11th की एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, स्प्लीन इज आल्सो कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, जब हीमोग्लोबिन टूटता है बच्चों तब क्या क्या मिलता है हमारी, ये क्या है, जो हमारी आरबीसी है उसकी शेप कैसी है बच्चों, बाइकॉनकेव। अगर हम बाइकॉनकेव का लेंस देखेंगे तो ये क्या होता है, बाइकॉनकेव लेंस होता है। अगर हम इसको क्या बनाएंगे, आरबीसी, हम इसको सेल की शेप देंगे तो कैसी शेप में बनेगा, ये शेप बनती है बच्चों आरबीसी की। ठीक है, आरबीसी के अंदर कुछ नहीं है, बस एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, क्या है, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसमें क्या मिलता है, जो जब हीमोग्लोबिन टूटता है तो ग्लोबिन जो होता है वो क्या होता है, रीयूज होता है। जो आयरन है वो क्या होता है, रिसाइकल होता है। और जो हीम है, हीम का मतलब बिलुरुबिन, वो क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है थ्रू आउट द यूरिन। ठीक है बच्चों, आरबीसी का कलर रेड है ड्यू टू हीमोग्लोबिन। एक आरबीसी की सेल में हमें कितने हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल मिलते हैं, 270 मिलियन। कितने बच्चे, 270 मिलियन हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल मिलते हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर, एनीमिया। एनीमिया क्या होता है बच्चों, जब हमारा आरबीसी का काउंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है नॉर्मल वैल्यू से। आरबीसी का काउंट डिक्रीज होगा तो हमारा जो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स है जो कि एक सेल के अंदर समथिंग अप्रोक्स 270 मिलियन मॉलिक्यूल्स होते हैं, वे भी क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। तो उससे क्या होगा, आयरन डिफिशिएंसी होगी क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी। इफेक्ट क्या पड़ेंगे बच्चों, बॉडी पे वीकनेस होगा और फटीग होगा, मतलब बहुत ज्यादा थकावट होगी। फिर है पॉलीसाइथीमिया, मतलब इंक्रीज द नंबर ऑफ आरबीसी काउंट। ठीक है, जब इंक्रीज हो जाएगा नंबर तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन के नंबर भी इंक्रीज हो गए, उससे क्या होता है, ब्लड थिक होता है और क्लोटिंग का रिस्क हो जाता है। ठीक है, इरेगुलर क्लोटिंग होगी बच्चों। फिर है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल का मतलब है जो हमारी आरबीसी की शेप है वो कैसी हो जाती है, सिकल शेप में हो जाती है। ऐसी हमारी आरबीसी हो जाती है बाइकोन्केव से। एबनॉर्मल सिकल शेप आरबीसी, रिड्यूस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, और उससे क्या होता है, हमारा जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है वो कम हो जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इंपोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, ये क्या है, आरबीसी कैसी है, नो न्यूक्लियस है, शेप बाइकोनकेव है, जो लाइफ स्पैन है वो कितना है, 120 डेज। 120 डेज का मतलब है बच्चों 4 मंथ। ठीक है, लर्न करना है आपको। ये क्या करती है, हीमोग्लोबिन को कंटेन करती है। फॉर्म कहाँ पे होती है, बोन मैरो में। बोन मैरो में कौन सी बोन मैरो में बच्चों, रेड बोन मैरो में। ठीक है, और डिस्ट्रॉय कहाँ पे होती है, स्प्लीन, जो कि क्या है हमारा ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, मतलब कब्रिस्तान है आरबीसी का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब है समरी हमारी। आरबीसी कैसे कलर की है, रेड की है, बाय कॉनकेव की है। आपको दो बार मैंने शेप भी बना के दिखा दी। ये बाय कॉनकेव लेंस है, अगर इसको हम
आरबीसी की सोप में करेंगे तो वो कैसी होगी, हमारी ये आरबीसी की हो जाएगी, ठीक है। नॉन न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। और क्या में फॉर्म होती है, बोन मैरो में। किस बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में। ये क्या ट्रांसपोर्ट करती है, रेस्पिरेटरी गैसेस ट्रांसपोर्ट करती है, जो कि हमारी O2 और CO2 है, ठीक है, विद हीमोग्लोबिन, यूजिंग हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा तो उसको कहते हैं हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब हमारा हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड की साथ बाइंड होगा उसको हम कहते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। इनका जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज का है, आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉय इन स्प्लीन। और स्प्लीन का अदर नेम क्या है बच्चों, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। एनी एबनॉर्मलिटी लेड टू डिसऑर्डर, और कोई भी एबनॉर्मलिटी हुई, अगर नंबर बढ़ा आरबीसी का या नंबर कम हुआ तो उसको हम एनीमिया और पॉलीसाइथीमिया भी कहते हैं। जो कि एनीमिया है उसमें आरबीसी का नंबर डिक्रीज हो जाता है, बट जो पॉलीसाइथीमिया है उसमें आरबीसी का नंबर इंक्रीज हो जाता है। अब जो हमारी फाइनल लाइन है वो क्या है बच्चों, आरबीसी आर मेन कैरियर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 एंड आर एसेंशियल फॉर लाइफ, ठीक है। अगर आरबीसी का लेवल डिक्रीज हो गया तो उससे एक डिसऑर्डर और होता है जिसको हम हाइपोक्सिया कहते हैं, जिसमें क्या होता है, टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन की जो वॉल्यूम है, क्वांटिटी है, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था ऑल ओवर हमारी आरबीसी से रिलेटेड, ठीक है। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।